डॉलर की बड़ी गिरावट, रुपया मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी की कीमत में 4 रुपये 38 पैसे की बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 234 रुपये की सतह पर ट्रेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का अहम इजलास। इत्तेहादी जमातों के वज़रा भी शरीक। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को फैसले की कॉपी भी मौसूल। इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना बड़ी मुनाफिकत। इमरान न्यासी कौम के सामने बेनकाब हो चुके। झूठा हल्फनामा जमा कराने वाला सादिक और अमीन नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो की गरज बरस। इमरान खान के अंजाम तक फॉरेन फंडिंग पर बात होती रहेगी। दूसरों को ताने देने वाले ने खुद अकाउंट छुपाए। बताया जाए बाहर से पैसे देने वालों का क्या एजेंडा था। इमरान न्याजी को जब भी मौका मिला उन्होंने आइन तोड़ा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। विफाकी वजीर साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर कानून के ख्वाहिश पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया। फवाद चौधरी का इल्जाम, उजलत में 2 फैसले सुनाए गए। एक फैसले में रेफरेंस हुकूमत को भिजवाने का जिक्र नहीं था। फैसले के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। कल इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा एहतजाज होगा। पीटीआई रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉरेन फंडिंग केस दफन, फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेले। नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। शेख रशीद की तनकीद। कौमी असम्बली का इजलास, कौमी एहतसाब तरमीम 2022 कसरत राय से मंजूर। ऐवान ने इशाते कवानीन पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 भी मंजूर कर लिया। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट के एंटी करप्शन हुकाम पर शदीद बरहमी का इज़हार। जाम शोरों और जिला शर्की के अफसरान तलब। अदालत ने 17 अगस्त तक पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर सईद अहमद की लाड़काना के आबाई गांव सजावल दनियों में तदफीन। पाक फौज के दस्ते की सलामी। शक्कर में शहीद नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा अदा। आला फौजी हुकाम की शिरकत। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, जाँ बहक अफराद की तादाद 164 हो गई। 3000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम। कई सड़कें तबाह। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। इमदादी सामान की तकसीम। कोरोना की छठी लहर का फैलाव, मजीद 9 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 806 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.85% रिकॉर्ड। 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इनकम टैक्स टोकन टैक्स में इजाफा नामंजूर। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। मुतालबात पूरे न होने पर गैर मुअय्यना हड़ताल की धमकी। लोगों को आने जाने शदीद मुश्किलात का सामना। दौरा नीदरलैंड्स और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हसन अली टीम से ड्रॉप। नसीम शाह की टीम में वापसी। शादाब खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम दोनों इवेंट्स में टीम के कप्तान होंगे। और कप्तान और कोच की मुशावरत से खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ। शादाब और मोहम्मद नवाज बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। नए खिलाड़ियों को आगे आने का मौका देना चाहिए। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस।